नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों में रिसर्जेंस देखा जा रहा है क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नए इनफ्लोज ने गति पकड़ ली है। दूसरी तिमाही की शुरुआत मजबूत नोट पर हुई है, जबकि लगातार 2 हफ्ते के आउटफ्लोज पर रोक लग गई है। बिटकॉइन ने मार्च के मध्य के बाद पहली बार $72,000 का आंकड़ा पहुंचकर बढ़त हासिल की है, क्योंकि इसका रिवॉर्ड हार्विंग के करीब आ रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 3.2% बढ़कर $71,490 हो गई। क्रिप्टो संबंधित गतिविधियों में अनुभव की गई होमोजीनियस रैली से ये सेगमेंट लाभान्वित हो रहा है। कॉइनबेस एकमात्र अमेरिकी ट्रेड वाला क्रिप्टो एक्सचेंज 4% बढ़ा। बिटकॉइन का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट होल्डर माइक्रोस्ट्रेटजी 10% बढ़ा और ब्लैकरॉक का बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो IBIT है लगभग 6.5% बढ़ा। विश्लेषकों को उम्मीद है कि बिटकॉइन के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए जब माइनिंग रिवॉर्ड को आधा कर दिया जाएगा तो ऑल्टकॉइन को और गति मिलेगी। बिटकॉइन की लोकप्रियता ने अन्य डिजिटल करेंसी को प्रभावित किया है। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,600 के स्तर से ऊपर बढ़ गई है। हाल ही में ये 7.5% बढ़कर $3,680 पर पहुंच गई। ईथर वेल्स के नींद से उठने की चर्चा ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टोकन को अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है। दूसरी ओर मीम कॉइन्स के साथ SOL, ADA, XRP, AVA उच्च स्तर पर चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 3.9% बढ़कर $2.69 ट्रिलियन हो गई। इसी तरह कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 54% बढ़कर $97 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $9 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $87 बिलियन हैं, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 10% और 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.3% है, जो दिन के दौरान 0.3% कम है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 4.3% उछलकर 91,408 पर पहुंच गया। इस बीच विश्लेषकों का मानना है कि ऑल्टकॉइन्स अंडरवैल्यूड हैं, इसलिए वे तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं। 10x रिसर्च की तकनीकी विश्लेषण के अनुसार सो कॉल्ड ट्रायंगल रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद बिटकॉइन के नए रिकॉर्ड का परीक्षण करने की उम्मीद है। कॉइनगेको की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2024 की पहली तिमाही में मीम कॉइन सबसे लाभदायक क्रिप्टो नैरेटिव था, जिसमें मार्केट कैप के हिसाब से टॉप टोकन पर 1312.6% का एवरेज रिटर्न था। मीम कॉइन ने अन्य सभी क्रिप्टो कथाओं से बेहतर प्रदर्शन किया। टॉप टोकन पर एवरेज 1312.6% का उच्चतम रिटर्न दर्ज किया। कुछ सबसे अविश्वसनीय रिटर्न मीम कॉइन द्वारा देखे गए, जो केवल मार्च 2024 के आसपास लॉन्च हुए। ब्रेट बुक ऑफ मीम और कैट इन अ डॉग्स वर्ल्ड। ब्रेट ने अपने लॉन्च मूल्य की तुलना में Q1 के अंत तक 7,727.6% का उच्चतम रिटर्न दर्ज किया, जबकि डॉग विद हैट ने वायरल होने और मीम कॉइन उन्माद को भड़काने के बाद तिमाही दर तिमाही 2,721.2% की बढ़त हासिल की। डोजकॉइन और शिबा इनू सहित OG मीम कॉइन्स ने नवीनतम दौर में प्रभावशाली लाभ देखा, जबकि इथेरियम आधारित मीम कॉइन पेपे ने उड़ान भरी और 2 हफ्ते में इसकी कीमत में 500% की वृद्धि देखी गई। रियल वर्ल्ड एसेट Q1 में दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्रिप्टो नैरेटिव था, जिसमें मीम कॉइन नैरेटिव RWAs की तुलना में 4.6 गुना अधिक लाभदायक था। वेलो और सोलाना फाउंडेशन ने लाओस डिजिटल गोल्ड ट्रांजैक्शन के लिए एक क्लियरिंग हाउस स्थापित करने के लिए पार्टनरशिप की है। वेलो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करेगा, जबकि ब्लॉकचेन सेटलमेंट लेयर होगी। प्रोजेक्ट का उद्देश्य सोलाना की ब्लॉकचेन, नोवा और EVM कंपैटिबल चेन्स को जोड़कर इंटरऑपरेबिलिटी और एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। MOU में सोलाना की लेयर 1, नोवा और EVM कंपैटिबल चेन्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक मजबूत ब्रिजिंग मैकेनिज्म शामिल है। ये साझेदारी डिजिटल क्षेत्र में वित्तीय निवेश और अवसर का मिश्रण है। प्लेटफॉर्म सोलाना ब्लॉकचेन पर ऑन रैंप और ऑफ रैंप सिस्टम सहित लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स लागू करेगा। वेलो लाओस गोल्ड के सुचारू संचालन, लेनदेन को मान्य करने वाले विश्वास को बनाए रखने और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को निष्पादित करने को सुनिश्चित करेगा। XRP छठी सबसे बड़ी डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में तेजी की भावना से प्रेरित होकर ट्रेडिंग वॉल्यूम में 88% की वृद्धि देखी गई है, जिसकी कीमत $1.56 बिलियन है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में ये उछाल बिटकॉइन और अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में वृद्धि और पूर्व स्तर को पुनः प्राप्त करने से प्रेरित है। XRP ने अपनी रिकवरी को 5 अप्रैल के निचले स्तर $0.569 के तीसरे दिन तक बढ़ा दिया है। XRP वर्तमान में पिछले 24 घंटों में 2.27% बढ़कर
$7 हो गई है। कॉइनशेयर की रिपोर्ट है कि डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में पिछले हफ्ते मजबूत तेजी की भावना थी, जिसमें कुल $646 मिलियन का प्रभाव हुआ। ईयर टू डेट $13.8 बिलियन का इनफ्लो सर्वकालीन उच्च स्तर पर है, जो 2021 में दर्ज $10.6 बिलियन से अधिक है। हालांकि ETF इन्वेस्टमेंट्स की भूख कम हो रही है। वीकली फ्लो लेवल्स मार्च की शुरुआत में देखे गए स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं। इथेरियम पर आधारित एक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म आवेड के होल्डर्स को शुल्क वितरित करने के लिए फी स्विच को सक्रिय करने का प्रस्ताव चल रहा है। आवे टोकन होल्डर्स द्वारा शासित आवे डाओ का वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग $60 मिलियन का शुद्ध लाभ है। फी स्विच एक सिस्टम या प्लेटफॉर्म के भीतर एक मैकेनिज्म है जो विशिष्ट शुल्क या शुल्कों को सक्रिय या निष्क्रिय करने की अनुमति देता है। अगर आवे डाओ फी एक्टिवेशन के साथ आगे बढ़ता है तो ये फ्रैक्स फाइनेंस का अनुकरण करेगा, जिसने हाल ही में अपने फी स्विच को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। आवे डाओ ने कियोस लैब्स के जोखिम मैनेजमेंट एडवाइजर्स के साथ डाई कोलैटरल रिस्ट्रिक्शंस पर चर्चा की, जिसमें डाई लोन टू वैल्यू रेशियोज में 12% की कमी का प्रस्ताव रखा गया। आवे ने सभी AVE डिप्लॉयमेंट्स में डाई के लोन टू वैल्यू रेशियो को 0% पर सेट करने के लिए एक नया प्रस्ताव लॉन्च किया और मेरिट राउंड 2 और उसके बाद से शुरू होने वाले मेरिट कार्यक्रम से एस डाई प्रोत्साहन को हटाने की सिफारिश की। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्रीगेटर वन इंच नेटवर्क ने क्रिप्टो कार्ड डेवलपर बैंक्स और पेमेंट जायंट मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी में एक Web3 डेबिट कार्ड विकसित किया है। वन इंच कार्ड उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन और व्यक्तिगत खरीदारी के लिए अपने क्रिप्टो का उपयोग करने और निर्बाध क्रिप्टो टू फिएट रूपांतरण के माध्यम से समर्थित ATM पर कैश विड्रॉल्स करने की अनुमति देता है। बैंक्स के क्रिप्टो लाइफ कार्ड का उपयोग क्रिप्टो स्टोरेज फर्म लेजर द्वारा भी किया जाता है। मास्टरकार्ड और वीजा जैसे बड़े पेमेंट नेटवर्क इस बात की खोज कर रहे हैं कि Web3 एप्लीकेशन और वॉलेट पेमेंट के साथ कहां जुड़ेंगे। बताया गया है कि मास्टरकार्ड लोकप्रिय इथेरियम आधारित वॉलेट मेटामास्क के साथ काम कर रहा है। बैंक्स का मिशन ट्रेडिशनल और क्रिप्टो दुनिया से इस तरह से मेल करना है जो उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें अपनी डिजिटल संपत्ति के साथ कैसे खर्च करना, उधार लेना, व्यापार करना या जो कुछ भी चाहिए उसके बारे में अपने निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। वन इंच कार्ड एक फिजिकल कार्ड और एक वर्चुअल कार्ड के रूप में आएगा जो उपयोगकर्ताओं को एक स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड के लिए सभी लाभ प्रदान करेगा। DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल फ्रैक्स फाइनेंस ने इथीना लैब्स के USDE के $250 मिलियन को एक नए लिक्विडिटी पूल में आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये कदम फ्रैक्स के सिंगुलैरिटी रोडमैप का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ओवर कोलैटरलाइज्ड डेट द्वारा समर्थित नए फ्रैक्स टोकन की मिंटिंग के लिए एक ऑटोमेटेड मार्केट ऑपरेशन बनाना है। ये प्रस्ताव DeFi क्षेत्र में सबसे डीपेस्ट लिक्विडिटी पूल्स में से एक बनाएगा और फ्रैक्स को अपनी बैंकिंग यील्ड में विविधता लाने की अनुमति देगा। इथीना लैब्स ने अपने लिक्विडिटी पूल्स में USDE POL को जोड़ा है, जिससे ऑन चेन डॉलर लिक्विडिटी के सबसे डीपेस्ट पूल्स में से एक बन गया है। सुबह 10:45 UTC तक नए कर्व आधारित लिक्विडिटी में $44.9 मिलियन मूल्य की लिक्विडिटी थी। 19 फरवरी को USDE को मिनट पर लॉन्च किए जाने के 2 महीने से भी कम समय बाद इथीना लैब्स ने 6 अप्रैल को टोटल वैल्यू लॉक्ड में $2 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। परपेचुअल्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज DYDX अपनी चेन पर एक बड़े आउटेज की जांच कर रहा है, जो नेटवर्क के V4.0.0 प्रोटोकॉल के निर्धारित अपग्रेड के तुरंत बाद हुआ था। 21 फरवरी को प्रस्तावित अपग्रेड का उद्देश्य कंडीशनल ऑर्डर इंप्रूवमेंट्स, IBC विड्रॉल रेट लिमिट करना और कम्युनिटी इनेबल्ड स्लैशिंग सहित वेरियस एडवांसमेंट्स पेश करना है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के 20 मिनट बाद चेन ने ब्लॉक प्रोडक्शन रोक दिया और DYDX टीम ने उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया कि समस्या को डिबग किया जा रहा है। हालांकि 3 घंटे बाद टीम ने कहा कि समस्या की अभी भी जांच की जा रही है, जिसका अर्थ है कि इसे बाद तक ठीक नहीं किया जा सकता है। इथेरियम से कॉस्मोस में स्थानांतरित होने के बाद से DYDX इकोसिस्टम में ये आउटेज पहली बार रुकावट है, लेकिन इसने परियोजना के टोकन्स को प्रभावित नहीं किया।
इथीना लैब्स के नेटिव टोकन ENA में सीजन 2 की घोषणा के बाद 15% की वृद्धि का अनुभव हुआ है, जिसमें उपयोगकर्ताओं के एक हिस्से के लिए रिवॉर्ड्स में 50% की वृद्धि शामिल है। टोकन वर्तमान में $1.26 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें उपयोगकर्ता न्यूनतम 7 दिनों के लिए ENA को लॉक कर सकते हैं। जो लोग अपने USDE बैलेंस के सापेक्ष 50% या अधिक ENA को लॉक करते हैं, उन्हें 50% रिवॉर्ड बूस्ट मिलता है। हालांकि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म लुकऑन ने बताया कि 3 वॉलेट ने बाइनेंस से हिस्सेदारी के लिए 11.9 मिलियन ENA यानी $15.23 मिलियन निकाल लिए। मार्च के अंत तक 600,000 से अधिक एक्टिव एड्रेसेस के साथ पोल्काडॉट अपने नेटवर्क पर एक्टिव एड्रेसेस के मामले में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें से 41% से अधिक एड्रेसेस मूनबीम को दिए गए हैं, जबकि 191,000 सीधे पोल्काडॉट पर बनाए गए थे। नॉन जीरो बैलेंस वाले यूनिक अकाउंट्स की संख्या भी बढ़ रही है, जो 5.59 मिलियन अकाउंट्स को पार कर रही है। हालांकि कुल लेन देन कम रहा। पोल्काडॉट ने मार्च में 11.58 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस देखे, जो अप्रैल में 10.8 मिलियन से थोड़ा अधिक है, लेकिन दिसंबर 2023 में दर्ज किए गए 31.78 मिलियन ट्रांजैक्शन से काफी कम है। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 24 आवर्स में 3.3% गिर गया और मार्केट कैप के हिसाब से 14 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के रूप में $8.95 पर कारोबार कर रहा है। मीम कॉइन फ्रेंजी को कैपिटलाइज करने के लिए पोल्काडॉट कम्युनिटी ने अपना स्वयं का मीम कॉइन DED बनाया। हालांकि जब टीम ने प्रारंभिक ड्रॉप आवंटन को 100% से घटाकर केवल 5% कर दिया, तो रिटेल सेंटिमेंट में खटास आ गई, जिससे DED का मूल्य $0.001 से थोड़ा अधिक हो गया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए $3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।